हेलो माय डियर चिल्ड्रन, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। बेटा इसमें हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इस इंट्रोडक्शन में मैं वो सब आपको बता दूंगा जिससे कि आपकी एक्सरसाइजेस 3.1, 3.2, 3.3 भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें पहली बात तो आती है बेटा कि इक्वेशन होती क्या है। तो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, है ना, इफ यू रिमेम्बर। हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो पॉलिनोमियल का मैं एक जस्ट एग्जांपल लिख देता हूँ। मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्योंकि हम पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में पढ़ते हैं तो मैंने उसी में ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब इस पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के बराबर लिख देना बेटा, जीरो के बराबर, दैट मीन्स अगर हम ऐसा लिख देना तो यही कहलाती है हमारी इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल, यही हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में जो इक्वेशंस हैं वो दो वेरिएबल में है एक तो, ठीक है, और पेयर है, दैट मीन्स दो इक्वेशंस है हमारे पास। तो मैं अगर एक और एग्जांपल आप यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको, तो कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, आपने इक्वेशंस देखी तो है ही पहले भी, है ना, ऐसी इक्वेशंस, लेकिन दो हैं इस बार। हर जगह हमारे पास में वी हैव टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। और ये सब लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर का मतलब जिसमें डिग्री 1 होती है, जैसे पॉलिनोमियल में भी आपने पढ़ा होगा कि डिग्री 1 होती है, तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो थोड़ा सा पॉलिनोमियल में यहाँ पे जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ी थी उसमें और इसमें फर्क ये है कि वहां पे पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में होता था और यहाँ पर हमारे पास में दो वेरिएबल में इक्वेशंस हैं, लेकिन है लीनियर और पेयर में है, यानी कि दो। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं अपना मेन पार्ट जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है। ठीक है, आप ढंग से इसको देखेंगे वीडियो को तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो अब मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं। जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है बेटा हमारी इन इक्वेशंस की, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ जनरल फॉर्म होती है, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं और पेयर में है। ठीक है, और दो वेरिएबल में है। तो वेरिएबल इसमें हमारी ये x कहलाता है और y कहलाता है, और ये हमारे a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये बेटा कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे कई बार हमारे पास में x होगा या नहीं होगा टर्म में, तो कोई बात नहीं है, बट हम इसमें टू वेरिएबल की ही बात करते हैं। तो a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये हमारे रियल नंबर्स हैं कुछ। ठीक है, इनकी वैल्यूज कुछ हो सकती है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन इसमें रहेगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन यही आएगा कि दो इक्वेशंस वो आपको देगा और कहेगा सॉल्व करिए इनको। तो इनको सॉल्व करने के, या जो लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इनको सॉल्व करने के आपके पास में तीन तरीके होंगे, जिसमें एक तो है आपका बेटा ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड जिसको बोल सकते हैं, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मैं ये तीनों मेथड आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, और मैं वो सब कुछ यहाँ पे करा दूंगा गारंटी के साथ जो आपको एक्सरसाइजेस के लिए जरूरत है। ठीक है, और फिर मैं एक्सरसाइजेस की वीडियो भी बना रहा हूँ 3.1, 2, 3 तीनों। तो ये ग्राफिकल मेथड की हम पहले बात करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बताऊं जो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने तीन इसमें जो है सिचुएशंस रखी हैं। जब भी बेटा आप ग्राफ पेपर के ऊपर दो लाइंस को ड्रॉ करते हो तो तीन ही केसेस बनते हैं, है ना। एक केस तो ये बनता है जबकि दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएं, इंटरसेक्ट हो जाएं। तो एक लाइन जैसे मैंने इसमें दिखाई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी ये दिखाई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों के दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो ये इनकी कंडीशन है कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहीं पे, तो ये कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये सारी टर्म्स हमें जरूर पता होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस तरह की जो सिस्टम होता है इक्वेशंस का, इसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं बेटा। तो इनको मैं कंसिस्टेंट भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो ये तीन बातें होती हैं। अगर दो लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक तो हम उनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा हम उनको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और तीसरा हम उनको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास में है जब बेटा वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये इसके दूसरी लाइन के पैरेलल है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो आएगा ही नहीं बेटा, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैं पहली बात तो यहाँ पे लिख देता हूं कि पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। और जो पैरेलल लाइंस हैं तो दे नेवर मीट ईच अदर,
वो कहीं मिलती तो है ही नहीं, जब मिलेंगी नहीं, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस का बेटा मतलब होता है कि हमारे पास में इसका कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और तीसरी चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नो सॉल्यूशन। जैसे आपके पास में यहाँ ये 3 केसेस थे, वैसे ही 3 केसेस यहाँ भी बन गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास में जो चीज है लास्ट है, थर्ड इसका, कि एक दूसरे के ऊपर भी लाई कर सकती हैं बेटा वो दोनों लाइंस, है ना। वो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर भी लाई कर सकती हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2, और ये दूसरी इक्वेशन। तो ये एक दूसरे के ऊपर अगर लाई कर रही हैं तो बेटा ये तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसका मतलब, है ना। तो क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, जिस पॉइंट को आप उठा लोगे वो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, यानी कि दोनों का ही सॉल्यूशन होगा। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि एक तो क्या हो गया कि मेनी सॉल्यूशंस, आप इसको इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, मैं भी लिख देता हूं, ठीक है। फिर आप इसको कह सकते हैं बेटा कंसिस्टेंट, क्योंकि ये भी तो आंसर तो निकला है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये। और तीसरी चीज इसमें हम ये कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग लाइंस। ओवरलैपिंग लाइंस मतलब वन लाइन लाइज ऑन द अदर, ये जो एक लाइन है दूसरी लाइन के ऊपर लाई करती है। और या मैं इसको वही लिख देता हूं जो मैं कह रहा हूं, ये कंफ्यूजिंग ना हो आपके लिए, तो आई विल जस्ट राइट हियर, I will write one line lies on the other। ये 3 केसेस बनते हैं बेटा। तो अभी हम जो क्वेश्चंस में एग्जांपल्स आपके लिए लेके आया हूं, उन एग्जांपल्स में हम ग्राफिकल मेथड पे ही हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन उसके बाद होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसके पहले जो ग्राफिकल मेथड, उसमें 3 केसेस हैं, उन 3 केसेस को मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो अब मैं अगले पेज पे चलता हूं और वहां पे हम ग्राफिकल मेथड से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसको सिस्टम भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारा पहली इक्वेशन, पहला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो मैं लेके चल रहा हूं। तो ये हमारे पास में इक्वेशंस हैं जो हमारे पास दिख रही हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये 2 इक्वेशंस हैं, वो कहता है ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, ठीक है बेटा। तो ग्राफ बना के, तो इसका मतलब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट चाहिए, क्योंकि ग्राफ तो अभी बनता है जब पॉइंट से पॉइंट को जोड़ते हैं तो लाइन बनती है, और उसके बाद देखेंगे कि वो इंटरसेक्ट करती हैं या वो पैरेलल होती हैं या वो क्या करती हैं। तो वो चीज हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं इसका सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है बेटा। तो जो पहली इक्वेशन हमारे पास है इसकी हम बात करते हैं, तो हम कोई x ले लेते हैं और y निकाल लेते हैं। तो अगर आपकी, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि आपकी मर्जी है, कुछ भी x ले सकते हो बेटा, कुछ भी y ले सकते हो। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि मैंने x 30 ले लिया, तो y कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 27। तो उससे होगा क्या कि माइनस 27 ढूंढना पड़ेगा आपको अपने ग्राफ पेपर के ऊपर बहुत दूर तक, है ना। तो आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो आप नंबर ऐसे ढूंढते हो जो थोड़े से आसपास हो, बहुत पास भी ना हो जिससे कि आपको ज्वाइन करने में दिक्कत आ जाए ग्राफ को, है ना। तो ऐसे हो जो थोड़े रीजनेबली दूर दूर हो और होल नंबर में आ जाए, डेसिमल में ना आए, ऐसी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर बेटा x की जगह पे सपोज मैं 5 ले लेता हूं, तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली, ये क्या बन जाएगा, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इससे आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2। तो एक हमारे पास में x अगर हमने 5 लिया है, ये पहली इक्वेशन की बात हो रही है बेटा, ठीक है। ये पहली इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, फाइन। तो हमारे पास y आ रहा है माइनस का 2, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। दूसरा, अगर मैं बेटा x की जगह पे कुछ भी पॉइंट ले लेता हूं, दूसरा सपोज आई टेक, मैं बेटा हम 0 भी ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं x को 3 ले लूं तो y हमारा कितना आ जाएगा ये देखते हैं। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास में जब मैं x 3 लेता हूं तो y 0 आ जाता है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स में आ गए बेटा, एक तो आ गया 5 माइनस 2 और एक आ गया हमारे पास में 3 0, ठीक है। इसको मैं यहां से एलिमिनेट कर देता हूं, हटा देता हूं, साफ कर देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के अब ये आ गया कि हम सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी अपनी मर्जी से कोई भी जो भी 2 पॉइंट्स आपको चूज करने आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
हम x को बेटा 0 भी ले सकते हैं, हम y को 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सपोज इस बार x को 0 ही ले लेता हूं तो हमारे पास देखो क्या बनता है, 3 इंटू 0 माइनस 2y। मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कंफ्यूजन हो बाद में। तो 2y इज इक्वल टू 4, तो ये तो बेटा 0 हो गया, ये 2y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो 0 के ऊपर हमारे पास आ गया -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी मैं कुछ सेलेक्ट कर सकता हूँ, माना मैंने इस बार ले लिया 4 3 12, तो 4 ले लेता हूँ, माना मैं x को बेटा 4 ले लेता हूँ, अगर इसी इक्वेशन में रख देते हैं अब दोबारा से, तो 3 इंटू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करिएगा, ये 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो गया बेटा, ये माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 12 हो गया, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 8 हो गया बेटा, तो y हमारा 4 आ गया। एम आई राइट? ये कट हो जाएगा और 2 4 जा 8, तो हमारे पास में y भी 4 ही आ गया बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है ना। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हमारे इस लाइन के। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, है ना। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के लिए हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट कर लेते हैं, कैसे प्लॉट कर लेंगे अब देखें जरा, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दूसरी वाली लाइन जो थी हमारी, मैं उसका भी नाम लिख देता हूं यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है बेटा, ठीक है। तो इसके जो पहली वाली लाइन है y x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसके हमारे पास पॉइंट है बेटा a 5 माइनस 2, और इसके भी लिख देता हूं यहाँ पर c 0 माइनस 2 एंड d 4 4। तो 5 माइनस 2 ड्रॉ करते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं दो बॉक्स का एक 1 ले लूं बेटा, 1 2 3 4 5 और 6 तक चले जाते हैं, तो ये 5 है बेटा। मैंने दो स्क्वायर्स जो है ना उसका एक मान लिया, ये तो आप भी कर सकते हो, है ना, आपकी चॉइस है। अभी -2 देखें बेटा, तो -2 1 2, ये -2 है बेटा हमारा, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो पॉइंट बेटा ये आ गया, एम आई राइट। यहां से हमारे पास में ये 5 हो गया और ये हमारा 2 हो गया माइनस का, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ गई, तो एक पॉइंट हमारा आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट भी प्लॉट कर लेते हैं, तो 3 0 बेटा, 3 0, तो 3 हमारा ये है बेटा, और 0 का मतलब क्या होता है कि y एक्सिस के ऊपर कोई डिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब y पे ये पॉइंट चलेगा ही नहीं, तो x पे ही रह जाएगा। जिस भी पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। अब मैं इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, ये हमारा a पॉइंट है, ये हमारा b पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसको ज्वाइन करता हूं और देखते हैं इसको कैसा बनता है। ठीक है बेटा, ये आ गई हमारी पहली वाली लाइन जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कहा था। तो ये हमारे इक्वेशन 1 का ग्राफ आ गया, ठीक है। दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, 0 -2, तो 0 तो हमारा बेटा ओरिजिन होता है ना। तो एक्स एक्सिस पे इसका मतलब हम चल ही नहीं रहे हैं, तो हम ओरिजिन पे हैं, और -2 तो वाई पे हमारे को -2 जाना है, तो ठीक है, ये हमारा -2 आ गया, ये हमारा सी पॉइंट है बेटा, ठीक है। और हमारे पास आ गया 4,4, तो 4 तो बेटा हमारा ये है, और 4,4 मतलब हम एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस दोनों से 4 के डिस्टेंस पे हैं, तो ये 3 हुआ और ये कहीं यहाँ पर 4 हुआ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 4 के लिए, मैं अगर इस तरह से ड्रॉ करूं, है ना, और ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये बेटा ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 4,4, दैट इज डी, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी कर लेंगे क्योंकि आप तो ग्राफ पेपर बनाएंगे ना, तो ये सिस्टम के हिसाब से बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो ये 4,4 हमारा ये वाला पॉइंट आ गया बेटा, ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया। तो बी सी हमारे पास आ गया, सी ये रहा और डी है, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं,
ये आ गया बेटा। तो ये हमारी है इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये वाली हमारी है इक्वेशन 2। ठीक है, तो कहीं पे ये इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है बेटा। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट हमारा कहीं 2,1 इस पे जा रहा है बेटा। ये 2 है और ये 1 है, तो ये जो पॉइंट है हमारा 2,1 है और ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। आप इसको सेटिस्फाई भी करा सकते हो, अपनी इक्वेशंस में रख के देखोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अगर हमारे पास में दो लाइंस दी गई हैं तो वो दोनों इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है बेटा, अब जरा सा मैं इसमें जरा आपका टाइम लूंगा 2 मिनट का। आप जरा यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। ठीक है, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूं, प्लीज इन चीजों को ध्यान से देखिएगा, आपका एकदम इसमें क्लियर हो जाएगा सब। ये देखेंगे बेटा, अब मैं आपको याद दिलाऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पीछे लिखा था बेटा, मैंने ये 2 लाइंस लिखी थी पीछे, लीनियर इक्वेशंस लिखी थी 2 वेरिएबल में। अब ये a1 हमारा यहाँ पे क्या है बेटा 1, a2 क्या है 1, c1 क्या है -3। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ a1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यही चीज आपको जो है वहां पे करनी है। अपने जो भी आपका एक्सरसाइजेज हैं सब जगह यही चीज आपको करनी है बार बार। और a2 हमारा है 3, b2 हमारा है -2 एंड c2 इज इक्वल टू -4। अब बेटा बस मुझे इतना बताओ, what about a1 upon a2, that is 1/3, and what about b1 upon b2, that is 1 upon -2। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2? ठीक है, अब यहाँ पे आप प्लीज याद रखिएगा कि अगर आपकी दो लीनियर इक्वेशंस में a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर ना हो तो ऐसे केस में दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो मैंने पीछे पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा केस बन गया। अब हम कहने का मतलब यह है कि अब हम इक्वेशन को बिना सॉल्व किए, बिना उसका ग्राफ बनाए ही देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा आने वाला है, इंटरसेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वी मूव टू सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। इसको देखिएगा बेटा ध्यान से, इस इक्वेशन को देखो। अब हम इसको फिर वैसे ही सॉल्व करना चाहते हैं जैसे पहले किया था, तो अभी फिर वही पॉइंट लेना, फिर वो x और y निकाल करके। तो आपकी चॉइस है, फिर से मैं वही कर रहा हूं। तो पहली इक्वेशन अगर मैंने लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इस 9 को बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड में भी रख सकते हैं, है ना। तो आपकी ये चॉइस होती है सब। अब मैं अगर ऐसा कुछ करूं कि मैं इसमें x की जगह पे -3 ले लेता हूं, सपोज। हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, है ना। हमारी कोशिश ये रहती है कि नंबर हमारे थोड़े आसान से आ जाएं और फ्रैक्शंस में ना आए, डेसिमल्स में ना आए। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पर रख दिया इसको, तो ये हो गया 2 इंटू -3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो -6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 3y इज इक्वल टू 9 प्लस 6, तो y इज इक्वल टू 5। ऐसा नंबर हमें जो होल नंबर मिल गया, ऐसा ढूंढ लिया हमने। ठीक है, तो थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है तो आसानी से हो जाता है, कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है। तो ये -3 और 5 आ गया बेटा, ये पहली वाली इक्वेशन के लिए एक पॉइंट आ गया हमारे पास में। ठीक है, ये तो बहुत आसान लगेगा अब आपको। और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए उसके बाद निकालते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन का मैंने एक पॉइंट निकाल लिया। अब मैं फिर से बेटा यहाँ पर मैं x को दूसरा नंबर भी कुछ ले लेता हूँ, बताइए आप क्या चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपकी चॉइस है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर ऐसा करूं कि मैं x को 0 ले लूं तो y मेरा 3 आ जाएगा, 0। तो हमारे पास 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 आ गया बेटा। तो ये तो 0 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास में एक पॉइंट, आसान पॉइंट ये आ गया 0,3। अब आप इसमें आपकी चॉइस के हिसाब से कोई दूसरा नंबर दूसरी वाली इक्वेशन में ले सकते हैं, कोई सेम भी ले सकते हैं, है ना। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो सेम नहीं चलेगा, सेम भी हो सकता है। तो मैं इसको हटा देता हूं। नाउ वी कम टू द सेकंड इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन, अब सेकंड वाली इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, कुछ भी कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूं 12, 12, 6, 6, 1,
तो अगर मैं x को बेटा यहाँ पर 3 ले लेता हूँ दोबारा से, तो मेरे पास आ जाता है 4 × 3 + 6y = 18, और ये हो जाएगा 12 + 6y = 18, 6y = 6 हो गया बेटा, और y = 1 हो गया। तो हमारे पास में पॉइंट आ गया 3, 1। ये जो हमारा x के साथ में y आ रहा है ना बेटा, ये वाला नंबर हमारा पॉइंट है। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं कुछ x। अब मैं अगर x को कुछ ऐसा चूज करूं 24, कोई भी नंबर आपकी इच्छा के हिसाब से, सपोज मैंने -6 ले लिया बेटा। ठीक है, तो 4 × -6 + 6y = 18, तो ये हो गया हमारा -24 प्लस का 6y = 18। अगर माना नहीं आएगा तो हम चेंज कर देंगे नंबर को, है ना, तो थोड़ा सा तो एफर्ट करना ही पड़ेगा बेटा, रफ में निकालनी पड़ती हैं चीजें। तो ये हमारा 42 आ गया, तो y = 7 आ गया, 6 × 42। ठीक है, तो हमारे पास x = -6 के ऊपर आ गया y 7, तो -6, 7। ठीक है बेटा, तो हमारे पास दोनों लाइंस के लिए जो हमें पॉइंट्स हमें चाहिए वो पॉइंट हमारे आ गए। तो अब देखते हैं इनको ग्राफ को ड्रॉ करके। अब तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो ही गया है ना। सो आई मूव ऑन टू द ग्राफ। ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। तो ये ग्राफ है बेटा। पहली इक्वेशन के लिए हमारे पास में पॉइंट्स हैं a -3 5। ये जरूर लिखा करिए क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, कभी कभी आप इन चीजों को मिस करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा आपके नंबर कहाँ पर कट हो गए हैं, तो इनको जरूर लिख दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया बेटा -3 5। पहला पॉइंट हमें प्लॉट करना है जो a है, -3 5। तो -3 5 मीन्स x का हमारा -3। तो मैं वही पॉइंट फिर से प्लॉट कर रहा हूँ 2 स्क्वायर्स लेकर के, और ये हमारे पास में -3 है बेटा, और 5, तो y एक्सिस पे हम 5 चल रहे हैं, y एक्सिस पे 5 चल रहे हैं, y एक्सिस पे 5 चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 हो गया बेटा। तो हमारा पॉइंट कहाँ आ गया? पॉइंट हमारा ये आ गया बेटा, है ना, क्योंकि हमारा x और y दोनों है इस पॉइंट के अंदर, तो ये पॉइंट हमारा क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, खैर अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो a पॉइंट हमने ये मान लिया। ठीक है बेटा, b हमारा हो गया 0 3। तो x एक्सिस पे तो बेटा 0 है, तो यहीं पे रहेंगे, और 3 ऊपर को 3 पे चले जाएंगे, तो ये हमारा 3 है बेटा, और यही हमारा पॉइंट भी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं। थोड़ी सी एक्यूरेसी में कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई बेटा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारी है 3 1। तो इसका पॉइंट हमारा 3 है, 2 3 और 1 1 ये है बेटा। तो ये तो यहाँ पे आ गया C, ये तो 3 1 हमारा उसी लाइन के ऊपर ही आ गया, आप ध्यान से देखो, है ना। -6 7, -6 हमारा यहाँ पर कहीं होगा, मेरे को इसको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, ये हो गया। तो इसको आई विल जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, मैंने पॉइंट ऐसा ले लिया ना जो हमारा थोड़ा सा दूर हो गया। सो दिस इज -4 -5 -6, ये एक्सट्रेस है। ठीक है बेटा, तो -6 7, तो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज -6 एंड 7 में हमारा बेटा 5 तो ये था, तो 6 एंड 7, ये यहाँ पे हमारा, ये हमारा 7 है ये। तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर दूं अगर, तो ये यहाँ जा करके यहाँ पे मिलता है, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मिलता है। तो ये थोड़ा सा मुझे इसको ड्रॉ और ज्यादा करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। ये हमारा ये पॉइंट है। तो आप देख पा रहे हो इसको कि क्या हो गया है, ये दोनों लाइंस के बेटा ये कोइंसाइड हो गई हैं, दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हो गई हैं।
एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है बेटा ये दोनों की दोनों लाइंस। ठीक है, तो इक्वेशन 1 भी यही है और इक्वेशन 2 भी यही है। दैट मीन्स ये तो जो हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ तो एक दूसरे के ऊपर बन गया, है ना। तो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था ना एक चीज, तो वही मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ और आपको इसमें बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। मैं इन्हीं इक्वेशंस को बेटा दोबारा से एक बार फिर से लिखता हूं। 2 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा इसमें ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। और ये हमारा था, मैं इसको 18 को और 9 को इधर ले आया, बाद में बताऊंगा कि इसकी भी जरूरत नहीं होती, बट फिलहाल आपको सिखाने के लिए। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो लाइंस थी ना, वो लाइंस हमारी ये थी, a1x b1y c1 is equal to 0 and a2x b2y plus c2 is equal to 0। तो बेटा अब की बार मुझे बताओ कि ये a1 है, ये a2 है, तो व्हाट अबाउट a1 अपॉन a2? 2/4, दैट इज 1/2। ये हमारा b1 है, ये b2 है, तो व्हाट अबाउट b1 अपॉन b2? 3/6 इज इक्वल टू 1/2। और ये विद साइन, ये हमारे बेटा c1 और c2 है, ये c1 है और ये c2 है, तो हमारे पास c1 अपॉन c2 क्या हो गया बेटा? -9 अपॉन -18, दैट इज 1/2। तो बेटा ये क्या हुआ? ये तो हमारे पास में जो तीनों जो रेशियो है ना, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये तीनों इक्वल आ गए। और ऐसा होने का कारण है कि ये अक्सर हमारे पास में लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर गई है ना। तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारे पास में हो जाती है कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं बेटा, जो पॉइंट ले लोगे दोनों के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पार्ट और हमारे पास है ये, इसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है x प्लस, मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल रखे हैं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन का मतलब खाली ये नहीं है कि क्या क्या होता है इस चैप्टर में, हम कैसे करते हैं हम ये भी बता रहे हैं ताकि आपको जो है एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है बेटा, अब ये हम लास्ट इसका पार्ट है जो ग्राफ वाला हो गया, ग्राफिकल मेथड के लिए थर्ड पार्ट जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा वाला 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपकी बार इसने जो कॉन्स्टेंट्स है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में ही दे दिए खुद ही, है ना, ये आप देख रहे हो। तो ठीक है बेटा, पुट कर लेते हैं कुछ। सपोज मैंने x इज इक्वल टू 4 पुट कर लिया, 4 पुट करते हैं तो ये हो जाता है बेटा 4 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये हमारा 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 0। तो हमारा एक पॉइंट आ गया बेटा 4,0। अब तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। दूसरा पॉइंट भी हम ले लेते हैं कुछ, मान लिया मैं, अब x को अगर हम 0 ही ले लें सपोज, अगर आप चाहें तो आप 0 भी ले सकते हैं, तो मैं x को अगर 0 ले लेता हूँ इस बार, तो हमारे पास आ जाता है 0 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। तो y हमारा यहाँ पर 0 के साथ 2 आ गया। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, वी गॉट 2 पॉइंट्स, फाइन। एंड नाउ फॉर द सेकंड वन, इसके लिए देखते हैं बेटा। इसके लिए भी आप अपनी चॉइस लगा सकते हैं कुछ भी। मान लिया जैसे हमने पहले x को 0 लिया था, इसमें भी 0 ले लेते हैं। तो 0 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 3। तो 0 अगर हमने x को ले लिया तो y हमारा 3 आ गया बेटा। ठीक है, अब एक और पॉइंट ले लीजिए कोई भी अपनी मर्जी का। तो चलो सपोज आई टेक x इज इक्वल टू 6। तो 6 को बेटा यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं, ठीक है, तो 2 इंटू 6 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 12 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमारे पास में y 0 आ गया बेटा, y 0। तो अगर मैं 6 लेता हूं तो ये 0 आ गया। तो ठीक है, यहाँ 4 0 पॉइंट आ गया, 0 2 आ गया, है ना, इस तरह से। तो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स बन गए ऑलरेडी। तो अब हम इनको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया रहने देते हैं इसको, ठीक है। सो नाउ वी मूव ऑन टू द ग्राफ। तो ए हमारे पास आ गया बेटा 4,0 और बी हमारे पास आ गया है 0,2 और इधर हमारे पास में सी आ गया है 0,3 एंड डी हमारा आ गया है 6,0। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं बेटा, ठीक है, क्या बनता है इसमें। इनको छोड़ दीजिएगा, ये लाइंस कुछ एक्स्ट्रा पड़ गई यहाँ पे, जा नहीं रही है। तो 4,0, 4,0 इज 4, दिस इज 4, 0 मीन्स y0, तो दैट मीन्स ये पॉइंट ऐसे ही रहेगा बेटा, तो ये ए पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। 0,2 जरूर लिखिएगा बेटा इनको पॉइंट्स वगैरह को, क्योंकि ये चीजें जरूरी होती हैं, नंबर काटेंगे नहीं तो। और ये हमारा आ गया बी, दिस इज बी। तो एक तो लाइन हमारी ये आ गई बेटा, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी एक लाइन आ गई, फर्स्ट लाइन, ठीक है। और 0,3 नाउ सेकेंड लाइन के लिए 0,3, तो 0 हमारा ये है बेटा एक्स एक्सिस पे और 3 हमारा ये है, तो ये हमारा सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट नीचे वाला है ना 0,2 वाला। और 6,0 में आपका 5 ये हो गया और 6 ये हो गया बेटा, तो ये 6 हो गया, यही पॉइंट हमारा जो है डी पॉइंट है बेटा। तो अब मैं अगर इन दोनों लाइंस को ड्रॉ कर दूं, ज्वाइन कर दूं, ठीक है बेटा। अब इनको लाइंस को थोड़ा सा आप एक्यूरेसी से जब बनाएंगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे टेक्निकली थोड़ा सा दिक्कत आती है बनने में, बना दूंगा मैं, वैसे तो इसको भी सही भी बना सकते हैं, खैर। ओके, तो नाउ कैन यू सी दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल दिख रही है ना। आगे जाके ये वाली ऐसा लग रहा है इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये हो गया कि पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। तो मैं फिर से आपके पास यहाँ पे आऊंगा वापस कि हमारी जो दो लाइंस होती थी बेटा वो ये होती थी, एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, क्योंकि यही एक चीज तो आपको आनी चाहिए, और क्या है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। तो A1 और A2 का बेटा रेशो में लेके चलूं अब अगर, तो A1 अपॉन A2, दिस इज 1/2, B1 अपॉन B2, दिस इज 2/4, दैट इज 1/2, एंड C1 अपॉन C2 बेटा -4/-12, तो -4/-12, दैट इज 1/3। तो बेटा क्या हो रहा है इसमें, एक चीज बहुत क्लियरली हमें दिख गई है कि A1 अपॉन हियर, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसमें हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नो सॉल्यूशन, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो हमारे पास अभी 3 केसेस बने बेटा, जिसमें कि मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि ये वाला केस हमारा था ये पैरेलल लाइंस वाला केस, जो हमने, ये वाला जो केस था A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये वाला जो केस था, ठीक है। तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। जो दूसरा केस था जहां पर हमारे पास में आया था A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो उस केस में हमारे पास में बहुत सारे सॉल्यूशन थे। और जो हमारा तीसरा केस आया है जिसमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, तो इसमें हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस आया है, पैरेलल लाइंस आएंगी, ग्राफ आप जब ढंग से बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लाइन मिल जाएगी इससे, तो ये मिलेगी नहीं बेटा, ठीक है।
ये मिलेगी कभी भी नहीं इससे। नाउ आई हैव मेड दिस क्लियर। अब मैंने उसको थोड़ा सा ढंग से बना दिया। तो पैरेलल लाइंस, सो ये 3 केसेस होते हैं बेटा, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है तो फिर वो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, उनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, और इसको भी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है तो फिर हमारे पास इसको कहते हैं हम कि नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और साथ ही साथ इनको पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास 3 केसेस हो गए। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ही वही है कि 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो। अब ये कहता है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में x या y में से किसी एक को बेटा अकेला कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन में उसको रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप 2 इक्वेशंस आप देख रहे हो, इन दोनों इक्वेशंस को आप देखिए। तो मैं अगर सेकंड इक्वेशन को लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो बेटा ये जो इक्वेशन हमारी है ना, मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। मैं y को उधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया वो, और ये हो गया। तो मैं इसकी वैल्यू को, अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन भी कह सकता हूं, है ना, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं बेटा, ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसा बन जाएगा। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, मैं एक बार उसको भी मेंशन कर देता हूं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 3y माइनस 1 माइनस 5y इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, ये y माइनस 1 हमने रख दिया x की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड में नहीं रखेंगे क्योंकि सेकंड से तो निकाला है उसको। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3y माइनस 3 माइनस 5y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 3y माइनस 5y। तो क्या लिख दूं बेटा इसको, माइनस का 2y लिख दूं? लिख सकते हैं माइनस का 2y। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव का है -5y, और ये प्लस का 3y है, तो बड़े वाले का साइन आएगा नेगेटिव का और घट जाएगा। और ये हम 3 को उधर ले जा लेते हैं तो 3 माइनस 1 हो जाता है, तो -2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू -1। तो हमारा y आ गया बेटा। अब मैं इस y को ना, पुटिंग y इन इक्वेशन 3, जो मैंने 3 बनाई थी उसी में डाल देता हूं, आसान वाली है वो। x इज इक्वल टू y माइनस 1, x इज इक्वल टू y माइनस 1, इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो x हमारा आ गया बेटा माइनस का 2 और y हमारा आ गया माइनस का 1। तो -1 -2 हमारे इसके सॉल्यूशन आ गए। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना बेटा तो इंटरसेक्ट करेगा और -2 -1 पे कट भी करेगा, है ना। और अगर थोड़ा सा आप 1 सेकंड का टाइम देंगे तो देखो यहाँ पे बेटा 3/1 और ये -5/-1, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास यूनिक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस इंट्रोडक्शन वीडियो का। अब ये कहता है कि इक्वेशंस को सॉल्व करिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा करके और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। तो बेटा जो एलिमिनेशन मेथड होता है ना, प्लीज इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना उसके साथ, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। एलिमिनेशन मेथड में आप x और y में से किसी एक के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हो और सब्ट्रैक्ट करके उसको हटा देते हो। जबकि सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, x या y दोनों में से किसी एक को अकेला करते हैं और उसे पूरा का पूरा उठा करके दूसरे के टर्म्स में दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये फर्क है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब देखूं
तो x और y में मैं सेम किसको बना सकता हूँ, किसी को बना लूंगा बेटा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आसान है दोनों। इसको हम 6 बना सकते हैं बेटा, इसको भी 6 बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसे 3 से करूं तो ये 6 हो जाएंगे बेटा दोनों, और ये जो होंगे देखी जाएगी, इससे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3 से। तो लिख भी सकते हैं बेटा, ऐसे लिख दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो हमारे पास आ गया बेटा, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं आपके लिए, इसको मैं ठीक कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, ये थर्ड हो गई, और 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12, ये फोर्थ होगी बेटा, है ना। अब सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो हमारे पास आ गया। अब बेटा यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, और मैंने जो वीडियोस बनाई है एक्सरसाइजेज की, उसमें मैंने अलग अलग ढंग से भी सॉल्व करके दिखाया है, आप उनको देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा 4y प्लस का और माइनस का 9y, तो बड़े वाले का साइन आएगा, ठीक है, और घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपोजिट है क्योंकि। उसी तरह से अब यहाँ 22 है, 12 है, तो ये 10 हो जाएगा बेटा, प्लस का आएगा साइन क्योंकि बड़ा 22 है। तो y हमारा हो गया 10 अपॉन माइनस का 5, दैट इज -2, तो y हमारा -2 हो गया बेटा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -2। तो अब हम कोई भी एक इक्वेशन में इसको रख लेते हैं, जिसमें भी रखना चाहो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। लेकिन देखो थर्ड में फोर्थ में रखोगे तो ना अननेसेसरी वो बड़ी हो रही हैं इक्वेशंस, तो छोटे में रखेंगे। तो पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, सो 3x 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 11। ये हमारी जो इक्वेशन थी बेटा, ये इसमें हमने -2 रख दिया, तो ये हो गया 3x -4 इज इक्वल टू 11। तो 3x इज इक्वल टू 11 प्लस 4, माइनस का प्लस बन गया राइट हैंड साइड में जाके, और 3x इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास आ गया फाइनली x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, दैट इज 5। तो x हमारा आ गया बेटा 5 एंड y हमारा आ गया माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इसका। अभी आप इसको देखेंगे अगर, तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं बेटा, है ना। 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो कोई गलती के तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी ही अच्छी वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और आप अगली वीडियोस को भी देखिए, और इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करिए। थैंक यू सो मच, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू।